मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे। एक बार की बात है, किसी अस्पताल में मैं बैठा था। आज से होगी 15 साल पहले की बात। पास में एक आदमी बैठा था और एक कांच का बहुत बड़ा बोतल लिए था, जार यू कैन कॉल इट एज। पानी भरा था और उसमें बहुत सारे बड़े बड़े जीव थे। शायद ही आप लोगों ने कभी देखे होंगे, सुना यदि होगा तो हाथ ऊपर करना। मैंने पूछा ये क्या है? अरे क्यों लेकर घूम रहा है ये आदमी? बोले इसे नहीं जानते, ये जोंक है। जोंक, इसी को गोंच भी कहते हैं। मैंने कहा अच्छा क्या है ये? मैंने कहा एकदम लाल लाल दिखते हैं। कहा क्या है ये, काय के लिए लाया? बोले आप नहीं जानते, हमारे ग्रंथों में तो जोग का उदाहरण आया है, वो तो मैंने बहुत बाद में पढ़ा। सबसे पहले मुझे डायरेक्ट किसी ने बताया, उस डॉक्टर ने, वो आदमी डॉक्टर था, उसने ये कहा ये हम एक थेरेपी के लिए इसे यूज करते हैं। काय के लिए? जैसे किसी को इन्फेक्शन हो गया हो, बहुत पॉइजन वॉइजन हो गए हो अंदर, बहुत जख्म हो गई हो, तो हम एक काम करते हैं, खून दूषित हो गए हो अंदर का, तो ये जीव है ना, ये फटाफट निकालते हैं और इस पर लगा देते हैं। मैंने कहा अच्छा फिर क्या होता है? फिर कुछ नहीं बोले, ये इट स्टार्ट्स सकिंग द ब्लड। और कितनी विशेषता है, कैसा भेद विज्ञान, उल्टी बुद्धि वाला कैसा भेद विज्ञान कि दूषित दूषित खून चूस रहा है। समझ में आता है? हंस का भेद विज्ञान कैसा है? सीधा है, अच्छी अच्छी चीज ग्रहण करता है और स्क्रैप चीज सॉर्टिंग छटनी होती जाती है। और इसकी उल्टी खोपड़ी देखो, खराब खराब चीज लेता जा रहा है और अच्छी अच्छी चीज वही रह रहा है। ओके, कितनी ही सुंदर स्थान पर शक्तिवर्धक दूध आने के स्थान पर भी, स्तन के स्थान पर भी उसको लगाया जाए, फिर भी वो वहां से दूषित खून ही चूसता है। मैंने अच्छा, मैंने कहा ऐसा भी है इसका? फिर बोले ये खून चूसता है। मैंने कहा तो फिर क्या करता है? फिर बोले ये जो जो खून चूसता है, फिर हम 20-25 मिनट के बाद उसको वहां से हटा देते हैं। क्योंकि जो एक सॉर्ट ऑफ एक इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्ट, दिस कैन बी कॉल्ड एज एन इजेक्शन, अभी जो भी हो कुछ, तो कहते हैं फिर हम 20-25 मिनट बाद क्या करते हैं, फिर हम उसको हटा देते वहां से। मैंने कहा अच्छा फिर क्या करते हैं? फिर कहते हैं फिर उसको लगा देते हैं। मैंने कहा फिर हटाते क्यों है? बोले आप एक काम करो, बोले आप कुछ ही नहीं जानते शायद, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, आप 5-10 मिनट रुकिए। बोले सब मरीज आएंगे। जैसे ही मरीज आना चालू है, उसने उसको लगाया और वो फूलती गई फूलती गई फूलती गई। तो बोले ये आप देख रहे हैं, ये गंदा खून चूस रही है, फूलता जा रहा है एकदम। तो फिर उसने हटाया और फिर एकदम उसको निचोड़ा एकदम सामने। मैं आपको प्रैक्टिकली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिकली आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा। अब शायद ही किसी ने देखा होगा, क्योंकि आज का जमाना तो खत्म हो गया, उसका तो जमाना ही नहीं रहा अभी।
ये पद्धतियां पहले अपनाई जाती थी जब ऐसी कोई चिकित्साएं नहीं होती थी, ये बिल्कुल प्राकृतिक चिकित्सा होती थी। एक्चुअली हु इन्वेंटेड दिस थिंग? कि वो बराबर दूषित खून खींचता है, ये कितनी लॉजिकल बात है, और आदमी ने उसको अपने काम में ले लिया। और फिर उसको यदि नहीं निचोड़े ना, निचोड़ो, खून अलग कर दो, और फिर इट फील्स हंग्री अगेन, तो फिर अगेन उसको जोड़ दो, फिर अगेन सक करेगा, उसको ले लो, फिर करते जाओ करते जाओ। एट अ पर्टिकुलर मोमेंट सैचुरेशन पॉइंट विल कम व्हेन इट विल स्टॉप सकिंग। देन समझ लेना चाहिए दूषित खून अभी खत्म हो गया, देन वी विल ट्राई फॉर द नेक्स्ट टाइम। ऐसे 10-10 दिन का हम कोर्स कराते हैं, और 2-4 जख्में हुई हो तो 2-4 जगह से 2-4 कराते हैं। और यदि हम थोड़ा सा भी ध्यान भूल जाए इसको वहां से निकालकर उसको निचोड़ने का, तो बोले जानते हो क्या होता है? उसका पेट फूलते फूलते यहां तक नौबत आती है, फिर इसका पेट फूट सकता है, एंड दैट कॉजेस टू डेथ, मर सकता है ये। क्या बात करते हैं? तो बोले आप यकीन नहीं आता तो ये भी करके दिखाते हैं हम। उसको हटाओ नहीं तो वो पेट फूटने की कीमत तक वो चूसता जाता है, मौत को गले लगा रहा है, खुशी खुशी समझ रहा है हम जिंदगी के पास आ रहे हैं। टोडरमल जी एक यहां पर ये बात कहते हैं, विषयों को ग्रहण करते समय सोच क्या रहा है, कितनी आनंद अनुभूति फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लाइफ। ऐसा कभी अपूर्व अपूर्व लगता है उसको, ऐसा लगता है कितना कितना अच्छा लगता है, ऐसे तो हमको पता ही नहीं था। व्हाट चार्म, दिस इज द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ। मौत को गले लगा रहा है और बोल रहा है ये हम जीवन जी रहे हैं। ये जोक का उदाहरण अमृत चंद्र स्वामी जी ने 1000 वर्ष पहले प्रवचन सार की टीका में दिया है, जोक का उदाहरण। और दूसरी जगह उदाहरण दिया भृगु प्रपात का। कोई पहाड़ से छलांग लगा रहा हो, किस कामना से लगा रहा है? सम्यक किस कामना से लगा रहा है? ऊपर से सुसाइड तो ठीक है, बट क्या ग्रहण, क्या मिलेगा ये सोचकर छलांग लगा रहा है? जल्दी बोलो। शांति, सुख मिलेगा सोच रहा है, मतलब सोच रहा है जिंदगी को गले लगा रहा हो। सुख शांति मतलब जिंदगी यहां पर, लेकिन साक्षात महादुख को, और वो बचे तो और तकलीफ, थोड़ा भी बचे तो और तकलीफ वहां पर उसको देखेगा कौन, कितना तड़प तड़प कर मरेगा। तो एक भृगु प्रपात का उदाहरण देकर आचार्य देव कहते हैं विषयों में ऐसी छलांग लगाता है। ये भी वही का उदाहरण है, प्रवचन सार की टीका अमृत चंद्र स्वामी का उदाहरण है भृगु प्रपात। ये लगभग प्रकरण ये समझ लो, ये 64वीं गाथा से लेकर 65 से 75 के बीच की टीकाएं आप पढ़ लेंगे, खूब उदाहरण मिलेंगे, खूब उदाहरण मिलेंगे। वैसे काफी चर्चा मैंने पहले की है, इसमें सब आ चुका है, आई वोंट रिपीट नाउ। ओके, टोडरमल जी की भाषा में तो ये है कि कोई खराज का मरीज है, क्या बोला? कोई खराज का मरीज है, खाज का मरीज कहो, सफरिंग फ्रॉम स्किन डिसीज लाइक यू कैन कॉल स्कैबीज। अभी कुत्ता है ना, ये घूम रहा था व्हाइट, तो अभी उसको स्किन डिसीज हो गई है। अब जानते हो किसी कुत्ते को स्किन डिसीज हो जाए फिर उसकी लाइफ नहीं रहती बिल्कुल, और जितनी भी लाइफ रहती है ना, ये समझ लो अभी वो मरेगा जल्दी, और जब तक मरेगा नहीं जब तक, तब तक वो जितने जनों के बीच में जाएगा उतने जनों को बहुत इन्फेक्शन करेगा, और काटा तो समझ लेना वो तो किसी भी हद तक कुछ भी हो सकता है उसका। मुझे तो क्या कहना है, टोडरमल जी ने खराज का उदाहरण दिया, देखकर ये कहते हैं किसी को बहुत खुजली हो रही थी। ओके, एक्चुअली व्हाट डू यू फील? जब बहुत खुजली होने लग जाए तो व्हाट डू यू फील? कैसे खुजलाए, कैसे खुजलाए, और जब तक नहीं खुजलाए कैसा लगता है आपको? आपको डॉक्टर ने मना किया खुजलाना नहीं, कहा फिर वहां का आप क्लॉट कहते हैं, आप क्या कहते हैं उसको? वहां का यदि क्लॉट निकल जाएगा, द ब्लड कोगुलेट्स ना, ब्लड कोगुलेट्स, नहीं सुना आप लोगों ने वर्ड? उसको जो थिकर होता है, लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड ना,
उसको ब्लड का लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन, उसको कोआगुलेशन कहता है। अभी नहीं गया आपको वर्ड, जाएगा, अगले साल आना चाहिए, अनुमान की बात है मेरी, क्योंकि हमको पहले ही ऐसी 10th तक ही था। तो कोआगुलेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोआगुलेशन एंड दैट प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्या हो गया? खून जमना उसको कहते हैं। और वो जो ऊपर काला काला होता है कवरिंग, दैट इज कॉल्ड अ क्लॉट। क्लॉट डॉक्टर ने बहुत मना किया, खुजलाना नहीं। ये भी बोला है वहां पर नाखून लगेगा, इन्फेक्शन होगा, ये पूरा यहां पर इचिंग इचिंग होता है ना, बहुत जनों को प्रॉब्लम हो जाती है इचिंग की। तो डॉक्टर एक ही बात कहता है, खास तौर पर प्राइवेट पार्ट्स में होता है ये इचिंग, और फिर कहते थोड़ा फोड़ हो गए हो, अब थोड़ा भी उसको खुजलाओगे, उसका पानी यहां वहां लगेगा, पूरा भर जाएगा। तो कहते कैसे 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 उसको बचे वहां से। अभी खुजलाए बिना रहा नहीं जाता। अच्छा, खुजलाते समय हाउ डू यू फील? और कभी कभी तो इतने डिफिकल्ट पार्ट्स में खुजलाने लगता है, मान के चलो पीठ का ये पार्ट, अथवा कोई कुछ ऐसा पार्ट ले लो दैट इज बियॉन्ड आवर इजी रिच। क्या कहा मैंने? कुछ ऐसा पार्ट ले लो आप दैट इज बियॉन्ड आवर रिच। तो फिर आप लोगों ने ऐसे भी कुछ लोग देखे होंगे, ऐसे खड़े रहते, खंबे को पकड़कर और खंबे को ऐसे रगड़ते रहते। मैं कहा, और क्या खंबे को गिरा रहा है, क्या कर रहा है? नहीं साहब, खुजल। तो कितना भद्दा लगता है, आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी तकलीफ है। और फिर तिर्यंश भी हो, खाल खाल खुजावते। अभी छेड़हला में पड़ा, काय गुप्ती तीनों सुथिर मुद्रा। तो तिर्यंश भी इट कांट रेजिस्ट इट्स टेम्पटेशन। तो वो कुछ उसको चाहिए कुछ स्ट्राइकिंग। तो टोडरमल जी कहते इतनी कठिन होकर भी वहां पर खुजलाना चाहता है, डॉक्टर ने मना करने पर भी, और खून से लथपथ हो जाएगा, इन्फेक्शन होएगा, क्लॉट निकलेगा, फिर भी ही कांट रेजिस्ट द टेम्पटेशन। वो मोह का संवरण नहीं कर सकता। अच्छा, खुजलाते समय कैसा लगता है? फिर थोड़ा खुजला कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ये अनुभूत है, सबको अनुभूत है। और आंखों को भी कभी कभी होता है, लोग यही कहते हैं तो उसको खुजलाना नहीं, ठीक हो जाएगा, खुजलाओगे तो बिगड़ जाएगा। खुजलाते समय कैसे लगता है? टोडरमल जी उदाहरण दे रही है। कहां पर? सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में। कह रहे हैं जैसे खुजलाते हैं, हाउ डू यू फील? वी स्टार्ट फीलिंग नाइस। बट सुनो, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स यू आर गोइंग टू फेस अ वेरी बिग प्रॉब्लम। क्यों? ऐसा क्या होगा? अब तुम जैसे खुजलाते जा रहे हो, खुजलाते समय तो बहुत अच्छा लगता है तुमको, लेकिन फिर बाद में इतना लथपथ होगा वो खून से, इतना लथपथ होगा, उसको सब स्किन निकल जाएगा, खून भी आएगा, बहने लगेगा। आपने देखा होगा लोगों को खुजलाते और खून भी बहने लगता है, फिर भी वो कहते हैं वी कांट रेजिस्ट। तो कहते ये है तुम्हारा फल। आप समझे? विषय ये है, ललचा कर उसको भोगे बिना रहा नहीं जाता। और बेटा, द मोमेंट यू स्टार्ट उसको भोग लेना चालू करोगे तुम, द वेरी दैट मोमेंट तुम्हारी आकुलता विल स्टार्ट देन। ओके, टोडरमल जी ये कहते हैं झपट्टे मारता है। ठीक है, बहुत अच्छी भाषा में, इंग्लिश की भाषा में कहो तो रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। रोलिंग, फिर यहां, फिर वहां, फिर वहां, फिर वहां, फिर वहां। इट वोंट गैदर मॉस, इट वोंट अचीव एनीथिंग। आज इस द्रव्य दर 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 की ठोकरे, भूल दर दर, क्या भूल स्वदर दर भटकते, शांति तब किसने नहीं। क्या है वो? निज घर बिना विश्राम नाई, आज यह निश्चय हुआ, मोह की चट्टान टूटी। बस सुनो, तो कहते हैं रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। कहते हैं इस विषय जो छलांग लगा रहे हो, एंड देयर इज ऑलवेज अ ग्रीनरी, ये नहीं पता। देयर इज ऑलवेज अ ग्रीनरी ऑन द अदर साइड। इसका मतलब क्या है? दूर के ढोल सुहावने। अब ये ग्रहण किया तो ऐसा लगा कि वो अच्छा है। देयर इज ऑलवेज अ ग्रीनरी ऑन द अदर साइड, मतलब वो दूर की चीजें अच्छी दिखती है, फिर वहां तक दौड़ते जाओ, फिर और दूर की चीज अच्छी लगती है। बिवेयर,
you will never be able to touch the any sort of horizon. Horizon समझते हो? क्षितिज क्या कहते हैं आप लोग उसको? क्षितिज, होराइजन को क्या कहते हैं? अच्छा छोड़। मैं तो एक अंतिम कहावत कहूं, फिर मैं अपने प्रकरण में जुड़ जाऊंगा. मराठी की एक कहावत है, हातातलं सोडून पळत्याच्या पाठीमागे लागायचं. हातातलं सोडून, ये जानते होंगे पूज्य मराठी तीनों. हातातलं सोडून, हाथ का छोड़ के जो दौड़ रहा है उसके पीछे दौड़ना, ये कौन सी समझदारी है? जो हाथ में है उसको बनाए रखो ना तुम तुम्हारे पास. मैं क्यों कह रहा हूं? इसका सिद्धांत बताओ, कोई सिद्धांत बताओ. पर द्रव्य है, पर द्रव्यों का विषय है वो वैश्यासम लक्ष्मी अति चंचल. हरेक द्रव्य नश्वर है. हमारा सहयोग हमको आखिर तक साथ नहीं दे सकता. वो दौड़ते के पीछे तुम क्यों दौड़ रहे हो? जो स्थायी तत्व है उसका आश्रय लेना चाहिए. टोडरमल जी बार बार कह रहे हैं, तुमको जो सुख लग रहा है एक विषय संबंधी, वो वहां से जो इच्छा घटी है ना थोड़ी. सुनो, सुख का फीलिंग तो होता ही है, लेकिन सुख का फीलिंग तो होता ही है. हमने भोजन किया, सुख का फीलिंग तो हुआ. प्रत्यक्ष ही आप मना कर रहे हैं. नहीं, सुनो. टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं है भोजन किया इसलिए सुख हुआ. देखो, अभी बहुत भूख लगी थी हमको, और बहुत भूख लगने के बाद अचानक भोजन करने को बैठे. जितने में एक ग्राहक आया और बोला, सेठ जी ये 10 लाख का माल लेना है, और वैसे आपको एक साल का टर्नओवर आपका 1 लाख का था. 10 साल का इनकम आपको अभी 1 मिनट में होगा या आधे घंटे में होगा मान के चलो, और आप जानते हैं आधे घंटा मेरा दिन ढल जाएगा, फिर मेरा नियम है. आप क्या करेंगे? मेरा ये प्रश्न है. वो ग्राहक टैकल करेंगे कि भोजन करेंगे? इफ यू वेर हिम, व्हाट वुड यू हैव बीन? क्या करते आप? वी विल टैकल द कस्टमर. 10 साल की मगजमारी एक रट्टे में निपट रही है. अच्छा, तुम भोजन छूट गए, उसका कितना दुख आपको होगा? याद आएगा आज की रात कैसे जाएगी. रिजॉइस, एंजॉय. आज की रात कैसे जाएगी याद आएगा. भोजन नहीं किया तो कहां गए वो? तो कहते, सुन, टोडरमल जी कहते, देखो तुम्हें भोजन करने का भाव था, वो इच्छा शमन हुई. भोजन करने की आवश्यकता उसमें नहीं थी, शमन हुई तो उस संबंधी दुख गायब हुआ. गेटिंग. और देखो, जिस समय तुम्हें लगता है ना भोजन करने से सुख होता है, ऐसा कुछ नहीं है. बिना भोजन किए भी तुम्हें सुख हुआ, क्योंकि उसी समय में भोजन की इच्छा थी. उसी समय वो इच्छा बिना भोजन के यदि शमन हुई और उसी समय में दूसरी इच्छा उत्पन्न हुई तुमको, तो उस इच्छा के पीछे दौड़ेगा. फिर इसको तुम छोड़ दोगे. और वो ग्राहक डील करते समय तुमको ये ख्याल में आया, मेरे अरबों की कीमत का हमारा लड़का, वो एक्सीडेंट, उसका कुछ हुआ है, तो ये पहले उसको टैकल करोगे कि इसको टैकल करोगे? बोलो, किसको टैकल करोगे? उस लड़के को टैकल करना कि ग्राहक को टैकल करना? एक्सीडेंट हुआ है लड़का का, किसको? लड़के को. और लड़के को फिर 1 करोड़ देकर भी बचता है हॉस्पिटल में. आप क्या एक्सपीरियंस करोगे? बताओ ना. 1 मिनट भी मुझे लेट हुआ होता तो कहते, कहा धंधा भी नहीं रहा. कह रहे वो इच्छा शमन होकर बिना धंधे हुए तुम्हें नई इच्छा प्रकट हुई. तो कहते हैं जो तुमको दुख का फीलिंग नहीं हुआ ना, कि मुझे भोजन नहीं मिला, आज का ग्राहक चला गया, वो क्यों नहीं हुआ मालूम? क्योंकि तुम्हारी इच्छा शमन हुई. कम टू फॉर्मूला नाउ. लेट अस फॉर्मुलेट द प्रकरण. हाउ विल यू फॉर्मुलेट? इच्छा का दमन होना वो सुख है. और वहां पर जो हम भोजन करके सुख मानते हैं, एक्चुअली भोजन करके सुख नहीं हुआ है. भोजन करते करते हमको इच्छा रही नहीं, अभी भोजन करने की इच्छा रही नहीं, तो इच्छा के अभाव ने तुमको सुखी किया है. इच्छा बिना भोजन किए भी इच्छा शमन हो सकते, ये तू पहले मान. गेटिंग. और लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अन्य इच्छा पैदा होकर ये इच्छा शमन हो, उसमें मजा नहीं है. स्वलक्ष्य के आश्रय से इच्छा खत्म होनी चाहिए. एवरीवन इज गेटिंग ओके. एक शंका है शंकाकार की आगे. चलो लेट अस मार्च अहेड नाउ. देखो,
टोडरमल जी ने 2 जगह लगभग सेम उदाहरण एक रिपीट किया है कि एक जगह तो कहा है कि मन भर वाले को कण भर से क्या काम निकलेगा, फिर एक जगह तो ये बोला है कि महाक्षुधावान को कोई रंग को कोई कण भर मिले तो क्या होगा। ओके, तो आगे तो और एक उदाहरण देंगे हूबहू मिलता जुलता, किसी ऊंट के मुख में जीरा रखने जैसी बात है। सेम उदाहरण है ये, ऊंट के मुंह में। तो यहां पर शंकाकार की शंका है कि ऐसा जो उदाहरण दे रहे थे वे कण टोडरमल जी, वो शंकाकार ये कहना है, सुनिए सुनिए सुनिए, टोडरमल जी का क्या कहना है, अनंत होता तो हमारा काम निकल आता। ओके, लेकिन मिल कितना रहा है, खेलो मत इसके साथ, मिल कितना रहा है, मिल कितना रहा है, कण चाहिए कितना, सब कुछ चाहिए, सागर मिल रहा है बूंद। ओके, तो उसका ये कहना है सब बूंद बूंद मिलाकर तो सागर हो ही जाता है। तो समडे ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। I will overcome, we shall overcome, we shall overcome. ओके, तो उसको लगता है कि कण कण से हो जाएगा, हम मन कर लेंगे। तुम जो आनंद की बात करते हो वो भी हो जाएगा, इन लॉन्ग स्पेल वो भी कर देंगे हम, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। टोडरमल जी कहते हैं तुम समझे नहीं, कह रहे एक कण तुमने जोड़ा और दूसरा कण जोड़ने के लिए जाओगे तो कहते वो तो समय सरक गया, वो तो नया समय आ गया। कितने जन समझ रहे हैं, वो तो कहते वो समय बना रहता तभी तो कलेक्शन का एडिशन का तुम्हारा फॉर्मूला लागू होगा, बट बिफोर रिसीविंग द अदर द प्रीवियस वन हैज एस्केप्ड। तो एडिशन कब होगा, जब प्रीवियस हो तभी तो एडिशन होगा। समझ रहे समझ रहे, कहते हैं जैसे हमने पहला ग्रास खाया तो वो तो निर्गमन होता है, ठिकाने लगता है, देन द अदर बाइट एंटर्स। ओके, हमने एक विषय को ग्रहण किया फिर दूसरे को पीछे दौड़े तो वो तो समय बदलाना, फिर तो आनंद तो 2 नहीं हुए, फिर ये तो कहते एक ही तो हुआ, फिर एट ए टाइम तो 1 ही हुआ ना, क्योंकि एट ए टाइम आनंद की बात है, तुम्हारी इच्छा की पूरी नहीं है, क्योंकि एक भोगे हुए भोग को भी पलट पलट कर बार बार भोगने का भाव क्यों होता फिर ऐसा। समझ रहे, ये भी एक छंद है इष्टोपदेश में, जो मैंने कितनी ही बार उच्छिष्ट जो किया है उसको भोगा है, मुहुर्मोहन ऐसे वर्ड पढ़ा है, मुहुर्मोहन बार बार, और मुझ जैसे ज्ञानी को ये क्यों इच्छा हो इसकी, मम विज्ञस्य कास प्रहा, मेरे को क्यों इच्छा होगी। तो भोगे हुए को फिर से नहीं भोगना, ऐसा कुछ क्रम होता तो ये भी मानते हम, लेकिन भोगे हुए को सुबह भोजन किया था फिर आ गए शाम को, तुम तो ये बोलते हैं आज भोजन हो गया, कल शादी करेंगे, कल शादी हो गई अभी गाड़ी के पीछे लगेंगे, गाड़ी हो गई फिर अब कहेंगे अच्छा आज जीन्स और एक नया फैशन का एक अच्छा शर्ट आए, शॉर्ट शर्ट, उसको आज परचेस करना, फिर तो रोज नया नया होना चाहिए, इट शुडंट गेट रिपीटेड देन। और फिर कभी ये भी नहीं बोलना अब ये शर्ट चेंज करके दूसरा ले लो। तो कहते हैं एक समय में आनंद की कहां बात हुई। मैं तो इसके लिए एक उदाहरण ये देता हूं, देखो जैसे आपने कभी वजन किया है रेलवे स्टेशन पर? किया है, ठीक है, आपने किया है, ठीक है। तो कितना पैसा डालना पड़ता है? 1 रुपये। अब 1 रुपये डालना है तो फिर 50 पैसा 2 बार डालेंगे तो काम चलेगा ना, फिर कितनी बार डालेंगे? नहीं, अपन 50 पैसे के 10 कॉइन डालेंगे तो, और 5 रुपए दे रहे ना साहब, नहीं, एट ए टाइम एक की बात है हमारे, एक की बात नहीं, एट ए टाइम एक ही डालना, ये एक को ही एक्सेप्ट करता है। 50 गए तो वास्तव में वो चले गए, फॉरगेट गेटिंग। ये सीए का एग्जाम होता है ना, सीए का,
उसमें तो ये होता है जैसे आपके, मुझे ज़्यादा नहीं जानता मैं कुछ बातें, लगभग वैसे मान के चलो 8 पेपर्स है, 2 सेट में होंगे, 4-4, ओके। उसमें तो ये रूल है जैसे इफ़ यू बी एबल टू क्लियर 7 सब्जेक्ट्स और एक सब्जेक्ट में तुम पिछड़ जाओ, फेल हो जाए, तो इन द कमिंग 6 months यू विल हैव टू अटेम्प्ट एक ही सब्जेक्ट ना, फिर एक सब्जेक्ट ना, नहीं, ऑल द 8 सब्जेक्ट शुड बी अटेम्प्टेड अगेन। फिर दूसरा कोई चला गया तो ऐसे थोड़े सब पिछली बार क्लियर किया था आपकी बार छोड़ दो ना, ऐसा चलेगा क्या? अगेन 8 और एक साथ इन 1 अटेम्प्ट वी नीड, इन सिंगल ब्लो। आप समझ रहे हैं शंकाकार की शंका क्या है? आप तो यही कह रहे हो कि मन भर वाले को कण भर मिलता है, लेकिन हौसला रखो, कण कण मिलके भी तो मन बनेगा ना कभी। टोडरमल जी कहते नहीं, दूसरा कण ग्रहण करने के पहले पहला कण तो चला गया। लेटेस्ट रीड देखिए, आइए। कोई कहे चलना नहीं यहां से, आई विल जस्ट रीड आउट नाउ, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। देखो, कोई कहे कि जिस प्रकार कण कण करके अपनी भूख मिटाए, उसी प्रकार एक एक विषय का ग्रहण करके अपनी इच्छा पूर्ण करे, तो दोष क्या? यदि वे कण एकत्रित हो तो ऐसा ही मान ले, परंतु जब दूसरा कण मिलता है तब पहले कण का निर्गमन हो जाए तो कैसे भूख मिटेगी? ओके। उसी प्रकार जानने में विषयों का ग्रहण एकत्रित हो जाए तो इच्छा पूर्ण हो जाए, परंतु जब दूसरा विषय ग्रहण करता है तो पूर्व में जो विषय ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहता, तो कैसे इच्छा पूर्ण हो? इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं है, और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए? ये दोनों अपेक्षा बात लगाने विषय के ग्रहण में, एक तो ज्ञान अपेक्षा और एक तो भोग अपेक्षा, दोनों तरफ से अपन लगा रहे। यू आर गेटिंग? मैंने क्या बोला समझ में आया? ज्ञान अपेक्षा भोग अपेक्षा दोनों लगाना विषय का ग्रहण, दोनों में वैसा ही है। कोई भी विषय को जाना है तो एक साथ सबको जानू, ये तो थोड़ा थोड़ा जानकर सब जान लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि देन यू ऑल्सो नीड टू रिवाइज ना। ऐसा थोड़ी है तुमने एक बार पढ़ा तो फिर अभी हो ही गया, फिर वो ऐसा नहीं है। और बहुत जन इसकी जुगाड़ में रहते हैं। हमने कहा इसको तुम सुनाओ, तुम कुछ सुनाओ, और भी किसी का कुछ याद हुआ है कि यहाँ पर? नहीं ना, कुछ जैसे इनका याद हुआ है ऐसा कुछ नहीं ना, ठीक है। अभी जैसे हमने कहा तुम सुनाओ हमको, भक्तामर याद किया तुम सुनाओ, तो कहते साहब हम 4-4 छंद आकर सुनाएंगे रोज आपको। 4-4 छंद का क्या मतलब है? 48 छंद तुम सुनाओ। नहीं, एक साथ ये नहीं सुनाएंगे, तो चलो ठीक है, हम 12-12 सुना सकते, चलो हम 24-24 सुना देंगे। और फिर दूसरे 24 के टाइम पहले 24 का नहीं, वो नहीं पूछना। अरे ऐसा नहीं चलेगा, एट ए टाइम तुम्हारा सब सुनेंगे हम। फिर ऐसे तो तुम कल ये भी कह सकते हो हम एक एक लाइन बोलेंगे, फिर कभी ये कह सकते हो हम एक एक शब्द बोले, भक्तामर, सब भक्तामर बिना देखे बोल रहे, भक्तामर। समझ में आता है? देखो, तो कैसे इच्छा पूर्ण हो? इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं, और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए? आगे बढ़ना है, आइए अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखो, अभी टोडरमल जी और एक बात कहते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, देखो, टोडरमल जी और एक बात कहते हैं, और जो भी ये विषय ग्रहण करता है ना, बोले वो मिथ्या दर्शन आदि के साथ ग्रहण करता है, इसलिए इसको नवीन बंध भी होता है। ये भोगों से कितनी तकलीफ है, देखो, सुनो। देखो, भोगों से कितनी तकलीफ है। कोई कहते हैं ना, बीड़ी पीने से कितने लाभ है। साहब आप क्या बोल रहे? हाँ, हम सही बोल रहे, बीड़ी पीने से ये लाभ है। क्या लाभ है? घर में चोर आते नहीं, अच्छा, और पास में कुत्ते आते नहीं, पास में कुत्ते नहीं आते। अरे फिर तो टीबी भी होगा तो हाथ में तो डंडा आ जाएगा, लाठी पे लाठी आएगा, तो काहे के लिए कोई आएगा तुम्हारे पास कुत्ता उत्ता? तो एडवांटेजेस ऑफ स्मोकिंग कि ये कुत्ता नेवर बाइट्स यू,
और छोटा बच्चा नेवर डिसरिस्पेक्ट्स यू इन द फैमिली, समझ में आता है। और फिर निदर चोर कम्स इनटू योर हाउस बिकॉज यू ऑलवेज खोकिंग खोकिंग खोकिंग, परेशानी, खांसते खांसते पूरी रात निकालेगा, चोर आएगा ही नहीं, एडवांटेज, क्योंकि वो चोरी करने को होगा एडवांटेज। तो मैं आपको बताऊं, ये भोग भोगने के भी कुछ लाभ कह सकते हैं अपन उसको व्यंग्यात्मक शैली से। तो बहुत अच्छी भाषा में कहना हो तो यहाँ पर बहुत अच्छा चित्रण किया। भी मैंने कल बताया था अपन भोगों को थोड़ा इसकी दुख रूपता भाषित करेंगे। मैंने आज सुबह कहा था, मैंने कहा था भय रस, ज्ञान में है आपके भय रस देखिए आज। और फिर मैंने एक सूत्र बोला था सुबह, आपने रिफर किया? कोई नहीं, किसी ने? वो कौन सा सूत्र रिफर किसी ने नहीं किया? मतलब हाँ, चलो ठीक है। शक्ति प्रमाणी मिलता है सबको, शक्ति प्रमाणी मिलता है सबको। तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम्हारी कहीं तुमको खल रहा है कहीं, तो फिर वो नहीं मिलेगा तुमको माल। चलो देखो, कहाँ तक आए वैसे? भोगों का स्वरूप बताया जा रहा है। देखो, भोगो न भुक्त वयमेव भुक्त। क्या कहा? भोगो न भुक्त वयमेव भुक्त। भोगों ने, हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोगा। अभी देखो यहां पर दुख रूपता भाषित करेंगे भोगों की। देखो, मैंने आपको कभी कहा भी होगा आपको, फर्स्ट अ मैन ड्रिंक्स वाइन, कभी बोला था मैंने? बोला था। अभी समझ गए होंगे फिर। फर्स्ट अ मैन ड्रिंक्स वाइन, देन वाइन ड्रिंक्स वाइन, एंड थर्ड स्टेप पर देन वाइन ड्रिंक्स मैन। ऐसा बोलना, 3 स्टेप्स है, ओके। बट रियली स्पीकिंग कोई बोलेगा अच्छे से, इट इज एन इल्यूजन that the drinker is feeling कि he is drinking the wine. In the first step also, the wine is only drinking the person. It is slowly bringing the man under its reign, under its rule. Dominate कर रही है वो शराब। कितनी dominate कर रही है? The time when it strikes 7 in the clock, then here a sort of striking will start in your heart. कुछ समझ रहे कुछ? क्या समझे? प्रणव, 7 बजे बस वो सब एकदम he will get desperate समझ में आता है? He will go mad to achieve that thing. पर्टिकुलर टाइम हुआ, बस वो बेचैन होना चालू हो जाएगा, उसकी बेचैनी starts now and not 7. 7 कब बजेंगे? We have to go at 7. We have to go. धक। और सुनो, फिर 7 बजे बीच में कोई आएगा तो नहीं, और कोई बीच में आएगा तो हम क्या बोलेंगे? धक। गेटिंग एक्सपीरियंस करना। कोई भी भोग हमको भोगना है, खासतौर पर जो अनैतिक भोग हमको करना है। अभी वो भोजन आदि को तो हम अनैतिक भोग मानते ही नहीं है कायदे से, और लोक व्यवहार से तो अनैतिक है भी नहीं वो। लेकिन जैसे आपको मांस खाना है तो अनैतिक भोग करना है, तो कितनी इंटेंस छिपा छुपी में आप जाएंगे। फिर आप समझ रहे? अब पूरा इसका ध्यान रखेंगे कि नो वन सीज यू। मैंने तो मांस का उदाहरण दिया, 5 पाप में ऐसा लगा सकते हैं। मैं तो अभी क्या सिद्ध करना है हमको? भोग की दुख रूपता सिद्ध करूंगा मैं। जैसे अभी मैंने कहा 7 होने लग जाए, ही गोज डिस्परेट। आपने कभी देखा है ये ड्रग्स वगैरह लेते हैं, ब्राउन शुगर लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो बड़े बड़े अरबपति के बच्चे एक कमरे में, पब में आपको मिलेंगे, एक कमरे में 10-10, 20-20, और फिर ऐसे लेटे हैं, दम मारो दम। समझ में आता है?
और काय के लिए राम और श्याम को बदनाम कर रहे मोहब्बत में? नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में? कृष्ण और राम को बदनाम कर रहे, दम मारो दम मिट जाए गम और बोले सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। काय के लिए राम राम राम? क्या किया तुमने ये? दम मारो मतलब समझ में आता है आप लोगों को? नहीं, दम मारो मीन्स टू स्मोक, दैट इज दम। समझ रहे? ये तो तुम कुछ नहीं समझते ये भाषा। तो क्या बोल रहे ये भी नहीं तुम लोग समझते हैं। दम मारो दम मतलब वो दम मारो मतलब स्मोक करो, ऐसे ही बोल रहा है। ये वो गाना है, वो नहीं समझ में आ रहा है। चलो मुझे तो क्या कहना है, देखो मतलब ये गाने हम लोगों के मुंह में बसे हैं और इस पे हम नाच गाना किया है और ये रात दिन ये गुनगुनाया हमने, जिसमें ऐसे तो फालतू बातें हैं। चलो मुझे तो क्या कहना था, अभी कुछ कह रहा था मैं ये कह रहा था वहां पर वो ड्रग्स लेकर बस उसको वो किसी को सूंघने की आदत, किसी को कुछ, फिर वो बस वो होश आवाज भूल जाते हैं। 8 घंटा 10 घंटा बस उसी में लगे रहते हैं। फिर उठे, फिर ड्रग सूंघ ले, बस एक पर्टिकुलर टाइम हो गया और बीच में कोई आएगा ना, उसके बीच में इफ एनीवन ट्राइज टू रेजिस्ट यू, आज के दिन नहीं जाओ तुम फ्रेंड्स के साथ, नहीं मुझे जाना है, क्योंकि फ्रेंड का तो ये बहाना बना रहा है। फ्रेंड इज जस्ट बहाना, और उसके वोट में इसको पाप का पोषण करना है और बहुत विरोध करोगे उसको जाने का। सुनो, वो लड़ाई भी कर सकता है, और बोलो गला भी पकड़ सकता है, और बोलो मार भी सकता है, और बोलो बाप हो बाप को भी पलट कर बोल सकता है, झूठ बोल सकता है। ये तो बहुत नॉमिनल बात है। कुछ भी करेगा दुनिया यहां का वहां, ही वोंट मिस दैट टाइम। समझ में आ रहा है? लेट द वर्ल्ड गो बी टॉप सीटर भी, जगत उल्टा हो जाए, निकलना है। सुनो और तो सुनो, चारुदत्त को फोन गया है घर पर। हेलो, हु इज द पर्सन एट द अदर एंड? दिस इज चारुदत्त स्पीकिंग। चारुदत्त कहां पर है? चारुदत्त कहां पर है? चारुदत्त कहां पर है? तेरा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। मम्मी एंड पापा विल वीप। हाँ, रुलाओगे तुम ठीक नहीं चल रहे, कुछ बहुत मेहनत से तुमको पढ़ा रहे, बहुत मेहनत से पढ़ा रहे और तुम ठिकाने नहीं हो, तुम सुधर जाओ। तुम समझ रहे? 1-1 मिनट पढ़ाई में लगाओ, फालतू में बहुत उम्मीदें हैं। क्या कहा मैंने अभी? चारुदत्त कहां पर है? वैश्य के पास है, महीनों सालों वही है। उसको बुलाओ भाई, बुलाओ यहां पर, बुलाओ। अरे बुलाओ, कैसे बुलाओ उसको? एक काम करो, उसको मैसेज भेजो, तुम्हारे पिता बहुत बीमार है, ही वॉन्ट्स टू मीट यू, लेट हिम डाई। क्या? मरने दो। मरने की खबर मिली चारुदत्त को बाप के, कोई कुछ भी नहीं लगा, कोई सल नहीं आई। विषयों में कितना लिखता है ये, समझ में आया? इतना ख्याल में नहीं आ रहा है इसको। अपने को उंगली पकड़ पकड़ कर जिसने चलना सिखाया, सब धूप छाव छाती पर, सब संकट झेले माथे पर दुनिया भर के, क्या दिन दिखा रहा है तू इनको? क्या तू कमाल कर रहा है? मर रहा है, मरने दो, लेट आई एंजॉय लाइफ। भोगों की दुर्दशा समझ में आती है? बाप मरेगा, मां मरेगा, सबको मार दो और जो बीच में आएगा उड़ा दो। समझ में आती है? टोडरमल जी ने तो लिया, इसी में आएगा। कोई गुरुजन समझाए, महंत पुरुष बीच में आए, कांटे को साफ करो। क्या? कांटे को साफ करो, और नहीं अच्छे से माने लटका दो फिर उसको।
सुपारी देकर मरवाओ फिर उसको। गेटिंग? अभी घटनाएं नहीं सुनाना है मुझे। बाप को भी सुपारी देकर मरवा देते हैं। सिंपल सिंपल विषय एक भोग के लिए। फिर मैंने ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया के लिए कहा होश है उसको, भोगांध हो गए हैं। टोडरमल जी ये कहते हैं कि ये जो भोग करता है ना, ये क्या कहता है कि अभी सुख रूप है बाद में दुख रूप है। टोडरमल जी कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो सोच रहा है कि अभी सुख रूप है, बाद में अक्कल ठिकाने आएगी तब दुख रूप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बाद में तो उसको पता चला कि ये दुख रूप है। दुर्जन दोस्त तो पहले ही था, हमको तो उसकी सच्चाई बाद में पता चली। गेटिंग गेटिंग गेटिंग? वो कोई अच्छा था ऐसा नहीं था, हमने भ्रम पाला, विश्वास किया उसके ऊपर। तो हम कहते ना, आज मुझे ख्याल में आया कि मैंने आस्तीन के सांप को पाला है। ना हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस पर्सन। हमने तो धोखा खाया, समझ में आता है? हमने तो बहुत अच्छा समझकर इसको ट्रीट किया और आज हमको अच्छा पता, ऐसा पता चला। ऐसा नहीं है कि तब अच्छा था और आज खराब हुआ, यह तो तब हमको पता नहीं था। मैं क्यों कह रहा हूं, खोलो इसको, बात को खोलो। भोग पहले भी दुखरूप ही था। तुम्हें पहले नशे में थे, आज तुम होश में है तो तुम बोल रहे हो। तब भी बोलो, तब भी ये धतूरा कोई पीला नहीं हुआ था। समझ में आता है? वेरी वेरी सॉरी। तब भी ये सब पीला नहीं था, वो तो धतूरा खाने के कारण पीला दिख रहा था। जो जन खाए धतूरा सो सब कंचन माने। जो भी धतूरा खाता है उसको सब पीला 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 दिखता है। पीला तो तब भी नहीं था, अब धतूरे का नशा उतरेगा तब तो फिर तो दिखेगा भी नहीं। आप गेटिंग? टोडरमल जी कहते इन भोगों की क्या बताए, पहले भी दुख रूप है बाद में भी दुख रूप है। और श्रीमद जी कहते वह सुख सदा ही त्याज्य है, पश्चात जिसके दुख भरा, क्योंकि वो सुख भी नहीं है, वो सुखाभास है, सुख के नाम पर भुलावा है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं। देखो, एक एप्पल बहुत अच्छे से ऊपर से दिख रहा था, वो घर पर लेके गए और वो पत्नी ने बनाया और एकदम खराब निकला। वो क्या बोलता है, वहां पर तो अच्छा था, ऐसा बोलता है क्या? वो वहां पर क्या बोलता है फिर? हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? कभी मम्मी तो पापा को डांटती होगी ना, साहब ऐसा क्यों जी, आप देख कर नहीं लाए फल? तो क्या कहते होंगे फिर पापा? वहां पर अच्छे थे, ऐसा बोलते हैं क्या बोलते हैं? बोलो, अच्छे से बोलो। प्रणव, क्या बोलते? बोलो। वहां पर अच्छे लगे थे, दिखे थे, हमको लगा था। वहां पर अच्छे नहीं थे, क्योंकि ऐसे अच्छे होते तो ये मानना पड़ेगा ये 5-10 मिनट के अंतराल में सड़ गए के अंदर से। वो था तो वहीं पर खराब। जो अभी सुखरूप होता है वो आगे सुखरूप होता है, ये रूल है। जो अभी दुखरूप है वो बाद में दुखरूप है, जिसका फल दुखरूप है वो अभी भी दुखरूप ही है। समझ में आता है? ये सब कैसे माने इसको दुखरूप? कह रहे देखो इसमें कितनी क्वालिटीज है, अपन समझे थोड़ी सी। सपरम, अब नोट नहीं करो कोई, अब यहां पर देखो, इसमें कितनी क्वालिटीज है। सपरम, क्या बोला पन्ना? क्या अच्छे से बोलो। सपरम ध्यान रखना। बाधा सहितम, बोलो। बाधा सहित, सपरम बाधा सहितम। विच्छिन्नम, क्या? 3 पॉइंट्स हो गए। भोग कैसे है? सपरम, बाधा सहित, विच्छिन्न। 3 बातें हो गई। भोग में 3 क्वालिटी है। बंध कारणम 4, विषमम 5 और इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला 6। समझ में आता है? ये 6 उसके गुण है कि दुर्गुण है? ये 6 दुर्गुण है उसके, दुर्गुण। तो भोग की दुखरूपता सिद्ध कर रहे हैं। कैसे सिद्ध कर रहे हैं? पहले तो ये कह रहे हैं वो सपरम, पराधीन है।
पहले अपन छंद पढ़ते, देन वी विल गो ऑन। ये 4 लाइन अपने को पढ़ना है। देखिए आप आइए यहां पर, देखिए तथा मिल रहा है सबको। तथा एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शन आदि के सद्भाव पूर्वक करता है। ऐसे क्यों लिखा मिथ्या दर्शन आदि के सद्भाव पूर्वक? क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है। ध्यान रखना, विषय का भोग सम्यक दृष्टि भी करता है, लेकिन सम्यक दृष्टि के विषय भोग की चर्चा यहां नहीं है। क्योंकि कभी कभी तो ये भी बताते हैं सम्यक दृष्टि के विषय भोग भी निर्जरा के हेतु है। ठीक है, दिखावे पे मत जाओ अपनी, बोलो दिखावे पे मत जाओ, बोलो अपनी अकल लगाओ। स्प्राइट, स्प्राइट डोंट नो, स्प्राइट है ना एक ड्रिंक, उसका ऐड आता था पहले, दिखावे पे मत जाओ अपने अकल लगाओ। सब वो भी ऐसा करते हैं, साइलेंस, दिखावे पे मत जाओ। दिखावे पे मत जाओ मतलब हमने सम्यक दृष्टि को भोगते देखा है, दिखावे पे मत जाओ, अकल लगाओ यार। समझ में आता है? वो नहीं भोग रहा है, हमने देखा वो क्लास में बैठा है, बिलीव मी ही इज नॉट सिटिंग इन द क्लास। समझ में आता है? वो क्लास में बैठता है, बराबर बैठता है आकर, मेरी बात मानो, वो क्लास में नहीं बैठ रहा है, वो तो बाइंडिंग है, रूल है, आना च पड़ता ना बाबा क्लास में। समझ में आता है ना? आना च पड़ता, फिर ये भी कहना च पड़ता। क्या कहना च पड़ता? आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो और आप ही क्लास ले लो। तुम समझ रहे मेरी बात को? बट नहीं ना, वो नहीं बोल रहे बाबा, ये सब हमने सुना है। तुम कान से सुनना समझते हैं, आंख से देखना समझते हैं, तुम नहीं जानते अंदर की भाषा। समझ में आता है? या हम कह रहे हैं वो स्व इच्छा से नहीं बैठा है क्लास में, इट्स ए बर्डन। बर्डन तो यहां पर रहना है कि नहीं? मन मार के बैठा है, 2 थप्पड़ किसी ने लगा दिया, बैठा है, यहां वहां गड़बड़ कर देंगे और आफत ना पड़ जाए। नहीं, सब बैठा है, अच्छे से सुनता है, सुनो, और लिखता भी है, गर्दन नीचे झुकाने को लिखता है। आप समझते हैं मेरी बात? क्योंकि ही कांट फेस ना, ही कांट फेस, दैट्स व्हाई तुमको नहीं नहीं नहीं, हमने देखा नहीं यार, सम्यक दृष्टि नहीं भोग करता, बस लिव इट। मैंने इतना सारा क्यों बोला? तथा एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शन आदि के सद्भाव से करता है, इसलिए आगामी अनेक दुखों का कारण कर्म बनते हैं। और सम्यक दृष्टि, इसको पढ़ो कोई, इसको पढ़ो कोई अच्छे से, थोड़ा चेंज करके पढ़ो लाइन को। एनीवन लाइन को चेंज करके, जल्दी। नहीं समझ में आ रहा प्रश्न? कितने जन प्रश्न समझ रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्या कम है? ये क्या कम है? क्या समझे तुम? बोलो। ये जो संसार जी द्वारा किए हुए उपाय झूठे वाला प्रश्न। नो, कौन पढ़ के दिखाएगा? प्रश्न कितने जन समझे? तुम बोलो। यहाँ जो मिथ्या दर्शन है, तुम पढ़ के दिखाओ। तथा एक विषय का ग्रहण भी सम्यक दर्शन आदि के सद्भाव। नाइस 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 नाइस, पैट, वेरी गुड, वेरी गुड। तथा एक विषय का ग्रहण भी सम्यक दर्शन आदि के सद्भाव पूर्वक करता है, इसलिए बोलो, पूरा करो। अनेक दुखों का कारण कर्म नहीं बंधते हैं। गेटिंग? सुख का तो सीधा नहीं कहेंगे, कुछ अभी इसमें हाथ नहीं डालेंगे अपन, लेकिन अनेक दुख कुछ नहीं होंगे। इसको कौन जानता है ज्ञानी भोगता है कि नहीं भोगता है? हमने देखा है साहब, हमने देखा है। मत बकवास करो, नो वन विल बिलीव यू। एटलीस्ट कम से कम ज्ञानी तो तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। नहीं साहब, अरे तुम नहीं समझ सकते, दैट्स ऑल। ठीक है? वज्रादपि कठोराणी, वज्रादपि कठोराणी।
वज्रादपि कठोरानी, वज्र से भी जो कठोर है बाहर से, वह फूल से भी ज्यादा कोमल अंदर से होते हैं। ज्ञानी पुरुष, दिखावे पर मत जाओ। मैंने ये क्यों ब्रेक करके क्यों पढ़ा यहां पर? ये जो जो भोग मिथ्या दृष्टि भोगता है वो आगामी नवीन बंध करता ही है, और सम्यक दृष्टि जितना भी नवीन जो भोग भोगता है नवीन बंध का कारण नहीं है, वो तो कर्म का उदय देकर खिर रहा है। एक छंद ही लिखा बनारसी दास जी ने, मुझे अभी याद नहीं आएगा। अभी पॉइंट्स की चर्चा करनी है ना वैसे, चलो। इसलिए यह वर्तमान सुख नहीं है, आगामी सुख का कारण नहीं है। 2 पॉइंट्स क्या बोले? ना वर्तमान में सुख रूप, नीदर नॉर, नीदर नाउ नॉर एवर। ओके, अभी नहीं और कभी नहीं, दैट्स ऑल। दुखमेव, दुख रूप तत्व सूत्र याद है? नहीं, दुखमेव, दुख रूप ही है। आगे, इसलिए यह वर्तमान सुख नहीं आगामी सुख का, इसलिए दुखी है। प्रवचन सार में लिखा है, सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये हिमलब्धम तम सोखम दुखमेवता। सुनो, अभी अर्थ तो देखने की कोई बात नहीं है, एक एक टर्म्स पर हम विचार करेंगे। देखिए, ये दुख रूप कैसे है? सबसे पहले तो क्या कहते हैं? ये पराधीन है। इंद्रिय सुख की चर्चा चल रही है ना, इंद्रिय सुख की। ये पराधीन है, परिक्रियाधीन है। परिक्रियाधीन मतलब इसमें बाह्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव बहुत मायने रखते हैं। ओके, बहुत पराधीनता है, बहुत पराधीनता है इसमें। इंद्रिय सुख में कितनी पराधीनता है? कितनी पराधीनता है? कोई आया तो? कितनी पराधीनता है? कोई आया तो? कोई नहीं भी आएगा, लेकिन यह आतंक तुम्हारे दिल में दहलता रहेगा। तुम्हारी मौत मर रहे हो, तुम्हें कोई नहीं मार रहा है। समझ में आता है? इसलिए मैं सबसे पहले एक बात कहता हूं हमेशा कि दूसरों की नजर से कोई नहीं गिरता। सबसे पहले यदि कोई गिरता है तो उससे पहले अपनी नजर से गिरता है ना? सिद्धांत वैसे कुछ ये समझ लो, रात में कुछ खा रहा था मैंने खा रहा था, वैसे खाना पूरा हो गया, इसका मुंह भी साफ कर लिया, और एकदम मैं दरवाजे के सामने आया, इसने निगल भी लिया था पूरा। और मैंने कहा, सिद्धांत यहां ना। मैंने कुछ नहीं बोला, आपको मान के ये चलो, मुझे कुछ पता भी नहीं। वहां से लेकर यहां तक आए, तुम्हारा हार्ट बीट कैसा रहा? कैसा रहा बताओ? और बहुत बार ऐसा हुआ, तो किसी को बोला मुझे कुछ पता भी नहीं, सब नहीं, हम तो क्या बोल रहे तुम, हमको तो कुछ पता ही नहीं, तुमको तो हमने कुछ नहीं बोला, तुम कैसे डर गए? ऐसा तुम इसलिए डर गए क्योंकि तुमको ये शल्य तुमको चुभा रही है। तुमको बाहर के शल्य की क्या आवश्यकता है? बाहर के हथियार की। ओके, क्यों कह रहा हूं मैं इतना सारा? क्यों कह रहा हूं? सपरम, सपरम, सपरम पराधीन। ओके, और देखो फिर, और बाधा सहित मतलब तुम्हें कहीं ना कहीं बाधा आनी है बाधा। कैसे बाधा आएगी? तुम क्या कर रहे हो यहां पर? क्या कर रहे हो यहां पर? गेट लॉस्ट। बाधा समझ में आता है? बाधा आ गई, सीधी खड़ी हो गई। सपरम में तो ये भी ले सकते, पैसा चाहिए, कुछ भी भोगना है तुमको, फ्री पॉकेट कुछ नहीं मिलेगा। अमीरों के काम है, दिल लगाना अमीरों के काम है, गरीबों के काम नहीं है। ओके, सब दिल तो हर कोई लगाता है, और
कि दिल लगाना क्या अमीरों का ही काम है? तुम वासना की बात कर रहे हैं, इसलिए हम भी वासना की ही बात कर रहे हैं। नहीं समझे? नहीं समझे आप? नहीं समझे अभी भी? नहीं समझ रहे। मैं क्या कह रहा हूं, दिल लगाना बड़े बड़ों के काम है, तुम्हारे काम नहीं है। समझ में आता है? तुम मिट जाओगे, उजड़ जाओगे, तुम्हारे औकात नहीं है। सब हम दिल लगाना, तो गरीब दिल नहीं लगा सकता। जिसको तुम दिल लगाना कहते हो वो दिल लगाना नहीं है, वासना की पुष्टि करता है। और वासना की पुष्टि के लिए यहां पर यू नीड मनी। एवरीथिंग रन्स ऑन मनी। टू स्पीक एनी लैंग्वेज यू विल हैव टू, बोलो, तुमको पैसे से बुलवाना पड़ेगा कोई भी बात। इसलिए मैंने अभी थोड़े दिन पहले, तुम लोग थे सब कॉमन क्लास में, एक बात कही थी। मैंने कहा जैसे प्रांजल गेट अप, तुम खड़े रहो। तुम ही प्रांजल हो ना? यहां पर आकर खड़े रहो जल्दी, डोंट वेस्ट माय टाइम। तुम खड़े रहो सूर्यांश। अब तुम देखो, बस देखो क्या क्या हो रहा है। तुम पीछे पीछे जाकर देखो। यू हैव बीन फेल्ड नाउ। तुम्हें बोलना है मैं मेरी मां से प्रेम करता हूं। बोलो बोलो भाई। मेरी माँ से प्रेम करता हूँ। तुम मेरी आवाज में, मेरी जोश में बोल सकते हो ऐसा सबके मंच पर, सबके सामने? अरे हमको क्या तकलीफ है बोलने में? समझ में आता है? तो लेकिन समझ लो ये सच्चा प्रेम है, इसको कौन डरता है बोलने को? लेकिन जो नाजायज प्रेम है उसको अब दिल खोलकर सबके सामने नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? ईचिंग यहां पर चालू हुआ है तुम्हारा, समझ में आता है? और ये दिक्कत आ गई, ये समस्या आ गई, बाधा आ गई, समझ में आता है? अरे यार सपरम पराधीन है पहले तो, फिर बाधा सहित है, फिर आगे क्या है? विच्छिन्न मतलब टूट जाएगा। इट वोंट लास्ट लॉन्गर। समझ में आया? जहां पर भी तुम दिल जोड़ोगे वो ज्यादा नहीं चलेगा। फिर ठीक है, फिर वो तुमने अभी जो परचेस करी है, कितने की परचेस करी है? मे भी 6 करोड़ की परचेस करी है, बट कभी ना कभी वो टूटेगा वो। फिर थोड़ी सी भी खरोच आएगी वहां पर, मजा चला जाएगा। विच्छिन्नम और बंद कारणम, और तुम बन जाओगे। यह बात गलत है कि तुमने विषय को अपने अधीन बना रखा है। यह बात सत्य है कि विषय ने ही तुमको बांध रखा है। गेटिंग? देखो अभी समझो एक आदमी है, वो 10 गांव जा रहा है। वो कह रहे मैं 1 बजे यहां जाऊंगा, 2 बजे वहां जाऊंगा, 3 बजे वहां जाऊंगा। तो गांव बंदा है ये कहेंगे क्या अपन? क्या कहेंगे अपन? वो आदमी बंदा है 1 बजे वहां जाने को। अपन थोड़ी कहते गांव बंदा है। सिद्धांत बोलो, सिद्धांत जल्दी, सिद्धांत बोलो। जीव बंदा है, विषय नहीं बंदा है जीव से। वो कह रहे विषय मेरे अधीन हो गए। अरे तू अधीन हो गए विषय के। नहीं, अभी भी नहीं समझ रहे। देखो दिमाग लगाओ। गाय बांध रखी है दरवाजे में हमने। अच्छा, तुमने गाय बांध रखी है, 10 गाय तुमने बांध रखे दरवाजे में। चाची, ये 10 गायों ने आपको बांध रखा है। कितने जन समझ रहे हैं अभी? हमको कैसे बांध रखा है उन्होंने? हमको कैसे बांध रखा है? अच्छा, चलो फिर एक काम करो। आज सब शिखर जी की यात्रा के लिए जा रहे हैं, चलिए आप भी। नहीं, इनका क्या होगा? कौन बंधा है? फिर से ऐसा नहीं कहना कि इनको हमने बांधा है। ये तो मूक पशु है, ये तो तुम बंदे हैं। भ्रम नहीं पालना। किसका अर्थ खोल रहा हूं मैं? बंध कारणम। ये विषय बंध के कारण है। जीव बंधता है, बाइंडिंग जीव को होता है एट ए पर्टिकुलर टाइम। 7 बजे ही गेट्स डिस्परेट। 7 तो आप बोलेंगे 7 क्या चक्कर है ये? 7 तो कोई भी एक फिगर आपने छाट रखा है, उसको हो गए व्यसन उसका, बस उसको चाहिए, पीना है, उसको पीना है। समझ में? ही वोंट मिस दैट टाइम। देन पीना होगा, कुछ भी करना होगा। समझ में आता है? किसी को आदत है, यहां से लड़की गुजरती है अमुक बजे, बराबर वहां पर आकर खड़ा होगा वो, और यहां वहां मंडराता रहेगा 10-15 मिनट पहले से ही।
और फिर और सुनो, और फिर उस दिन लड़के आए ही ना, फिर इसके हाल देखो, और फिर कितने जनों की धुतकार सुननी पड़ती है। वो जो पान पट्टी वाला, पान पट्टी समझते हैं? पान पट्टी समझते हैं? वो पान 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 बेचते, क्या कहते हैं उसको? पान पान का, पान के डब्बे को क्या कहते हैं? पान डब्बा। अरे वो आदमी डब्बा लेके बैठा है बेचने को, पान का ठेला, पान। अरे कुछ तो बोलो यार, सुनो सुनो, वो भी बोलता है यहां पर खड़े मत रहना, चल चल चल, मतलब मक्खी की तरह कोई भी उड़ाने को देखता है उसको, क्योंकि सब समझते हैं ये लोभर है, रोज बराबर इसी टाइम यहां पर आकर और इसी धंधे के लिए आता है, तो लोग भी उसकी उपेक्षा करते हैं। मेरे पास एक, मैंने आपको बताया था, यदि इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड तो मैं आपको 10 मिनट की स्लाइड दिखा सकता हूं। संडे वगैरह को आप यदि आते हैं सब एक साथ, तो मैं 10 मिनट की, उसमें आपको थीम पता होगी तो फिर आने की आवश्यकता ही नहीं है। उसमें स्मोकिंग को जो डिस्परेट हो जाता है, ज्ञान में है आपके? फिल्म नहीं, अच्छी फिल्म है वो, उसको जो भी देखेगा उसको स्मोकिंग नहीं करेगा। फिर वो बात तो स्मोकिंग की वहां पर दिखाई है, लगाना हमको सब में है, वो नहीं समझे? उसमें बताना एक स्मोकर है, स्मोकर, उसको 10 मिनट की फिल्म में वो कितना डिस्परेट हो जाता है, उसको आदत कैसे लगती है, फिर एक सिगरेट के लिए फिर वो वहां पान की दुकान पर जाता है, फिर उसको वहां पर नहीं मिलती सिगरेट, फिर वो 2 किलोमीटर दूर दौड़ते जाता है ट्रैफिक में, फिर अचानक देखता पैसे, उसको कोई पॉकेट मार गया है, देखता पैसा नहीं, और उसको पीना तो है, उसको लत लग गई है, सब दे दो गिड़गिड़ा रहा है, सब उसको हटा रहे, मक्खी की तरह चल हट रहे, चल हट, मतलब एक बीड़ी उसको कैसे क्या हालत बना देते पूरा उसमें लिखा, पूरा दिखा रहे उस सीडी में, डायरेक्ट एक्टिंग है पूरा उसमें। सपरम बाता सहिदम विच्छिन्नम मंद कारणम और विषमम, विषम मतलब दिस इज अ फॉरेन पार्टिकल, ये सूट नहीं करता हमको। जैसे नाक में कोई एकदम फॉरेन पार्टिकल आए तो अचानक स्नीजिंग होता है, आंख में फॉरेन पार्टिकल आए तो अचानक पलक झपक जाती है, इट रेजिस्ट्स फॉरेन पार्टिकल्स, होता है ना ऐसा। हम कुछ खाने लग जाए, पानी यदि रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने लग जाए, इट इजेक्ट्स, खटक, इट डजंट एक्सेप्ट। विषम, बिकॉज दैट इज विषम, विषम समझ में आता है, सम के अपोजिट विषम, इवन ऑड, विजातीय, विजातीय। तो विषय कशा है, ये इच्छा है, ये विजातीय है, ओके। और क्या, जम इंद्रिय हिम लद्दम, और इंद्रिया अच्छी चाहिए, इंद्रियों से भीख मांगनी पड़ती है। दो लाइन पढ़ते फिर कल देखेंगे। 50, जो इंद्रियों से प्राप्त किया सुख है वो पराधीन है, बाधा सहित विनाशिक है, बंध का कारण है, विषम है, सो ऐसा सुख इस प्रकार दुखी है। गेटिंग? फिर ऐसे कितने परेशान होते हैं, वो किसी ने कोई पुलिस गुजरे बस दुकान के सामने से, नंबर 2 का धंधा है जिसका, पुलिस गुजरे थर्राने लगता है यहां पर, बोलो सही कह रहा हो कि नहीं मैं। और पुलिस वेरी बाय चांस, पुलिस यदि देखता जाए बस दुकान की तरफ आपने, और सुनो, और कुछ रुक जाए और फिर अंदर आने लग जाए, फिर तो कहना ही क्या, मैं भी कुछ परचेस करने आ रहा होगा, लेकिन तब तक तो आपकी जान निकल गई ना, लाइसेंस नहीं था आपके पास, और ट्रैफिक पुलिस ने बस ए साहब पानी पानी हो गया, वो तो ये कह रहे थे साहब वो टायर देखो आपका, उसने मांगा होगा कुछ नहीं, जाम हो गए तुम उसी में। समझ में आता है? वो तो इतने नहीं, हमको किसने देखा, और फिर ए साहब हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम कुछ नहीं कर रहे थे, अरे तेरे को किसने बोला है तुम कुछ कर रहे थे? समझ में आता है? हम कुछ नहीं, देखो तुम तो किसी को नहीं, अरे किसी को क्या बताना, तू काय के लिए चिल्ला रहा है इतना? तुम पहले स्वयं को संभालो, गेट इजी फर्स्ट योरसेल्फ। तो दूसरों की फिक्र करता है तो अपन साफ रहेंगे तो अपन को पुलिस का क्या डर पड़ेगा। सपरम बाधा सहिदम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम और इंद्रिय हिम लब्धम तम सुखम दुखमेव तः, वे सुख दुख ही है। ओम नमः।